हेलो बच्चों। तो आज का जो हमारा प्रॉब्लम है वो है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। विक्रम और प्रज्ञा दो पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशो है वो है 2:3 और यहाँ पे हमें उनकी बैलेंस शीट दी गई है, उस पर से हमें निकालना क्या है, बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट बनानी है। ओके। और तीसरा पार्टनर वो लोग लेते हैं, एडमिट होता है उनके पार्टनरशिप में, उसका नाम है अवनी और उसको प्रॉफिट में कितने शेयर देने हैं, उसको प्रॉफिट में 1/4 शेयर देने हैं, 1/4। सबसे पहले हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो देखो यहाँ पे जो बैलेंस शीट दी गई है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होता क्या है, समझो कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होता क्या है वो पहले हम समझते हैं। कि समझो कि ए और बी ये दोनों फ्रेंड्स पार्टनर्स है। ओके। इनकी एक पार्टनरशिप फर्म है जो उन्होंने स्टार्ट कभी की है, ये उन्होंने की है 2010 में स्टार्ट की है। ओके, उन्होंने 2010 में स्टार्ट की है। अभी नया जो पार्टनर है वो समझो अभी 2022 है, तो 2022 में सी ने उनको ज्वाइन करा। सी ने ज्वाइन करा तो हुआ क्या कि अभी ये तो अभी होगा क्या, अभी हुआ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सी में भी ए बी के पार्टनरशिप में ज्वाइन होने वाला था, मतलब हो गया। तो क्या होता है कि इन्होंने 2010 में ये पार्टनरशिप फर्म खोली है, तो तभी उन्होंने क्या प्लांट एंड बिल्डिंग बाय किया है, उसके बाद लैंड बाय की है। तो उस टाइम लैंड की समझो कॉस्ट थी 10 लाख। ओके, लैंड की कॉस्ट थी 10 लाख। तो अभी 2022 में उसकी कॉस्ट 10 लाख ही रहेगी क्या, 10 लाख रहेगी नहीं। तो 2022 में उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, वो 15 लाख भी हो सकती है, 20 लाख भी हो सकती है या 12 लाख जो भी है, लेकिन वो बढ़ जाएगी, वो उसकी वैल्यू कम नहीं होगी या फिर कम भी हो सकती है। जैसे प्लांट एंड मशीनरी लिया है तो 10 साल पुराना प्लांट एंड मशीनरी है, वो अभी का तभी वैसे ही रहा है क्या, नहीं। तभी उसकी कॉस्ट समझो उसकी 5 लाख कॉस्ट थी, 5 लाख कॉस्ट थी। तो अभी तो उसका वो यूज़ कर करके वो घिस घिस के उसकी प्राइस तो कम हुई होगी ना। तो 5 लाख की कॉस्ट 2 लाख हुई होगी या कुछ भी हुई होगी। ठीक है। तो अभी ये समझो जैसे ये लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड है जो 10 लाख में खरीदी थी, 10 लाख थी जिसकी प्राइस। ओके, अभी उसकी प्राइस बढ़ के हो गई है समझो 13 लाख हो गई। ओके, 13 लाख हो गई, मतलब जो 3 लाख रुपए उसकी प्राइस बढ़ी है ना, बढ़ गई है। तो ये जो दोनों है ए और बी है, तो वो कहते हैं कि हमने वो 10 लाख में खरीदा था तो अभी उसका प्राइस 13 लाख हुआ है। ओके, तो ये जो 3 लाख है ना वो उसका हिस्सा हम सी को क्यों दें, क्योंकि ये तो इन्वेस्टमेंट हमारी थी, हमने इन्वेस्ट किया, तो उसकी कॉस्ट अभी बढ़ी है, तो वो सब हमें ही मिलना चाहिए, ये दो पार्टनर्स को ही मिलना चाहिए। ओके, तो ये 3 लाख हो गया। उसके बाद ये प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी उन्होंने जब बाय की थी तभी 2 लाख उसकी प्राइस थी समझो 5 लाख, और अभी उसकी बची है अभी उसके वो बस 1 लाख ही बची है। ओके, तो वो 4 लाख का घाटा है। ठीक है। तो ये जैसे समझो कोई क्रेडिटर्स था या फिर बिल्स पेपर्स थे, तो अभी पहले वाला मतलब सी एडमिट होने से पहले वाला जो भी डेब्ट्स था वो सी क्यों बेयर करेगा उसकी कॉस्ट। ओके, जैसे फायदा भी सी को नहीं मिल रहा है तो उसको कॉस्ट भी क्यों बेयर करेगा ना वो। तो इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना दे कि जो भी असेट है उसमें जो भी डिक्रीज हुआ है या फिर इंक्रीज हुआ है या फिर लाइबिलिटी में डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो वो जो है वो कॉस्ट एक निकालते हैं, उसका जो अकाउंट बनाते हैं और वो जो अमाउंट बचती है या फिर वो डेबिट में हो या फिर क्रेडिट में,
वो दोनों भी पुराने वाले पार्टनर है ना, उनमें ही बांट देती है। अगर फ़ायदा हुआ, कॉस्ट बड़ी है तो मतलब प्राइस बड़ी है तो वो दोनों पार्टनर्स का फ़ायदा ही है, तो वो भी दोनों पार्टनर में बांटते हैं, और अगर नहीं है, लॉस हुआ है, तो वो भी वो दोनों पार्टनर में बांट देते हैं। तो अभी हम सॉल्व करते हैं, बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो सबसे पहले हमें एक काम करना है कि बैलेंस शीट जो यहाँ पे दी हुई है वो हमें अच्छे से पढ़नी है, समझनी है। क्रेडिटर्स है यहाँ पे दिए हुए 1,05,000। उसके बाद कैपिटल है, विक्रम और प्रज्ञा का कैपिटल की अमाउंट यहाँ पे दी गई है। उसके बाद एसेट दी गई है, कैश, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक और डेटर्स। ठीक है, तो अभी ये जो बैलेंस शीट दी हुई है इस पर से ही हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स अकाउंट, और उसके लिए हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट्स अच्छे से समझने होंगे। सबसे पहले है लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 45,000 एंड फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाई 10%। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जैसे मैंने आपको बताया वो सब असेट्स और लाइबिलिटीज के रिगार्डिंग होता है। ठीक है, तो अभी लैंड एंड बिल्डिंग की भी जो वैल्यू है वो 45,000 हो गई है, और फर्नीचर की जो वैल्यू है वो 10% से कम हो गई है। डेप्रिसिएटेड मतलब डेप्रिसिएशन है 10%। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या है लैंड एंड बिल्डिंग। ये 37,500 थी, उसकी कॉस्ट कितनी हो गई है, वैल्यूड टू बी वैल्यूड 45,000, मतलब कॉस्ट उसकी बढ़ गई है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग की जो कॉस्ट है वो 7,500 से बढ़ गई है। ओके, तो यहाँ पे ये क्रेडिट साइड में आएगा। क्रेडिट साइड में क्यों आएगा, क्योंकि जो भी प्रॉफिट है पार्टनर का, जो भी जिस भी एसेट में इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट में आता है। हमें ये ऐसे याद रखना है कि जो भी ट्रांजेक्शन वहाँ पे दिया गया है उससे पार्टनर को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। जैसे ये लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे दिया गया है, वहाँ पे 45,000 उसकी कॉस्ट अभी हुई है, लेकिन पहले कितनी थी 37,500, मतलब 7,500 का प्रॉफिट पार्टनर्स को हुआ है कि नहीं, ऐसे हमें याद रखना है, तभी ये प्रॉब्लम हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्रेडिट साइड में लिखना है बाय, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में आएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितना है 7,500। उसके बाद डेप्रिसिएशन, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन 10% चार्ज करना है। फर्नीचर की कॉस्ट है 3,000, उसमें 10% डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना है। हमें यहाँ पे 10% दिया हुआ है, तो हमें कभी भी ऐसे याद रखना है कि जब 10% दिया होता है ना, तो जो भी अमाउंट है ना उसमें से लास्ट का जो ज़ीरो है ना वो हटाने का, तो हमें वो 10% मिलेगा। जैसे 3,000 यहाँ पे दिया गया है 3,000, तो 3,000 का लास्ट का ज़ीरो हम हटाएंगे तो वो आएगा 300, मतलब 3,000 वैसे भी आप निकालेंगे कैलकुलेशन करके तो वो 300 ही आएगा। तो यहाँ पे एक मतलब याद रखने के लिए एक ईजी मेथड है ये, टू फर्नीचर अकाउंट 300। जैसे यहाँ पे समझो 4,000 होता तो लास्ट का ज़ीरो हम हटा देते तो वहाँ पे 10% मतलब 400 ही बचता, तो वो 4,000 का 10% 400 हो जाता। 30,000 होता तो 30,000 का 4 पर लास्ट का ज़ीरो हम हटाते तो बचता कितना 3,000, तो वो 3,000 10% हो जाता। ओके, नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स पे 5% डिप्रिसिएशन हमें सॉरी आरडीडी हमें निकालनी है, वो हमें ऐसे निकालनी है। $87,000 5% दिया ना, डिवाइड बाय 100 इंटू 5, हम ऐसे करेंगे तो हमें अमाउंट मिल जाएगा 4,350।
तो यहाँ पे ये RDD है, मतलब एक्सपेंस ही है ना, और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, डाउटफुल जो डेब्ट्स होते हैं उनके लिए प्रोविजन करा है। तो 2 RDD अकाउंट 4350। नेक्स्ट है स्टॉक टू बी वैल्यूड 82,500। स्टॉक जो है उसको उस 82,500 यहाँ पे दिया गया है कि 75,000 है, लेकिन यहाँ पे दिया 82,500, मतलब बड़ा है, स्टॉक की कॉस्ट बड़ी है ना, वैल्यू बड़ी है, तो वो आएगा किस में? वो तो फ़ायदा ही है ना, असेट। स्टॉक मतलब असेट है, असेट की वैल्यू बढ़ती है तो वो क्रेडिट में आएगा। ओके, तो बाय स्टॉक अकाउंट 87,000, तो यहाँ पे 7,500 ही आएगा। इस अभी हमारे सारे जो ट्रांजेक्शन्स है यहाँ पे रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, वो सब जो एडजस्टमेंट है वो हमारे सॉल्व हो गए हैं। तो अभी हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का। अभी हम ऐसे ही देखेंगे तो 7,500 हो जाएगा 15,000, और ये यहाँ का हो गया 4,650, मतलब क्रेडिट साइड बड़ी है, तो यहाँ पे 15,000 और यहाँ पे 15,000 आएगा। ओके, क्रेडिट साइड बड़ी है, मतलब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का प्रॉफिट है, प्रॉफिट हुआ है ना यहाँ पे पार्टनर को। फिर तो 15,000 माइनस 4650 करेंगे तो हमें अमाउंट मिलेगा 10,350। लेकिन ये जो 10,350 है वो हमें दोनों पार्टनर्स में बांटना है। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है उनका? उनका ओल्ड रेशो है 2:3। ओके, तो हमें उससे कैलकुलेशन उसका ऐसा करना है, देखो 10,350 ये क्या है? प्रॉफिट है, प्रॉफिट मिला है रिवैल्यूएशन का। ओके, प्रॉफिट। तो अभी हमें क्या करना है? 10,350 को उनका जो रेशो है, ओल्ड रेशो कितना है? ओल्ड रेशो 2:3। 2:3 तो होता क्या है? 2:3, इसको हम प्लस करेंगे तो मिलेगा हमें 5। ओके, तो 10,050 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो मिलेगा हमें 2,070। तो इंटू 2 करना है और 2,070 इंटू 3 करना है। ओके, तो हमें शेयर्स मिल जाएंगे। तो ये हो गए विक्रम के शेयर्स, विक्रम, और ये हो गए प्रज्ञा के शेयर्स। तो ये हो गए 4140 और 6210। तो यहाँ पे हम उनका जो प्रॉफिट है वो बांट लिया है हमने, तो हमें यहाँ पे ऐसे एंट्री करनी है, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर तो दोनों पार्टनर्स का जो प्रॉफिट था रिवैल्यूएशन का वो हमने उनमें बांट दिया है ओल्ड रेशो में। विक्रम का 4140 और प्रज्ञा का 6210। इस तरह से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है वो सॉल्व करके हो गया है। तो अभी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो अब हम देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए मैं पहले ऐसे ड्रॉ करना है, फॉर्मेट ऐसे इस तरह से होता है। पर्टिकुलर्स विक्रम प्रज्ञा अवनी और पर्टिकुलर्स विक्रम प्रज्ञा अवनी, डेबिट और क्रेडिट कंपल्सरी लिखना ही है। ओके, वो छोटी सी बात है इसलिए भूलना मत, वो लिखना ज़रूरी है। ओके, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
तो उसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में विक्रम और प्रज्ञा ओल्ड पार्टनर्स है, तो उनका पहले वाला जो बैलेंस है ना वो हमें यहाँ पे कॉपी करना है। तो यहाँ पे हमें लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000 दोनों का सेम ही है 75,000। नेक्स्ट एंट्री किसकी होगी, नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे होगी अवनी क्या लाया है, अवनी ने लाया है ही शैल ब्रिंग 37,500 कैपिटल 30,000 है हिज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, तो उसने 37,500 कैपिटल लाया है, तो उसकी एंट्री हम यहाँ पे कैसे करेंगे, वो किससे लाया, बाय बैंक अकाउंट। वो क्या है अमाउंट 37,500। नेक्स्ट है, अभी देखो यहाँ पे गुडविल भी दिया है और उसने 30,000 गुडविल लाया, लेकिन ये 30,000 गुडविल जो है वो हमें दोनों जो ये जो पार्टनर्स है उनको बांटना है। तो वो कैसे बांटेंगे, सेक्रीफाइस रेशो में बांटेंगे। तो ये सेक्रीफाइस रेशो हम निकालेंगे कैसे, तो सेक्रीफाइस रेशो निकालने के लिए पहले तो हमें पुराना न्यू रेशो निकालना पड़ेगा। तो सेक्रीफाइस रेशो को निकालने का फॉर्मूला क्या है, सेक्रीफाइस रेशो हम निकालेंगे कैसे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सेक्रीफाइस रेशो जैसे ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। भी ओल्ड रेशो विक्रम का ओल्ड रेशो क्या है, विक्रम सबसे पहले हम विक्रम का देखते हैं। विक्रम का ओल्ड रेशो क्या है 2:5 है। ओके, और न्यू रेशो जो है, न्यू रेशो क्या है उसका 6:20। विक्रम का पुराना रेशो 2/5 है और नया रेशो है 6/20। ओके, तो अभी इसका कैलकुलेशन हमें एज यूजुअल करना है, जैसे डिनोमिनेटर जो है वो सेम करके लेना है और माइनस करना है। तो हमें मिलेगा क्या 8/20 मिलेगा। ओके, तो ये हमने कैसे किया है, देखो बड़ा डिनोमिनेटर है 20। ओके, तो हमें 25 4 ज़ा 20 होता है ना, तो माइनस वैसे ही करेंगे और 20 वैसे ही रहेगा। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे भी नीचे 1 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 8/20 माइनस 6/20। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगी अमाउंट 2/20। ओके, 2/20 ये विक्रम का हो गया। अभी हम प्रज्ञा का निकालते हैं, सेक्रीफाइस रेशो कितना है प्रज्ञा, वो भी सेम करना है। प्रज्ञा का शेयर है 3/5 माइनस नया शेयर है प्रज्ञा का 9/20। ओके, तो यहाँ पे भी सेम करना है। थ्री बाई 5 माइनस 9/20, 4 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई किया, कि यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 12 3/4 12 होता है, 5 नीचे 20 और 9 1 ज़ा 9। ओके, तो 12 माइनस 9 आएगा हमारा 3। तो प्रज्ञा का शेयर सेक्रीफाइस किया कितना हुआ 3/20। ओके, तो अभी हमें ये जो गुडविल मिला है वो हमें उन दोनों में बांटना है। तो गुडविल का अमाउंट क्या है, यहाँ पे गुडविल की जो अमाउंट लाई है उन्हीं ने वो है 30,000। तो उन दोनों का सेक्रीफाइस रेशियो हमें मिला है कितना 2:3। ओके, तो गुडविल जो है गुडविल लाया है
अवनी ने वो 30,000, तो 30,000 डिवाइड बाई 5 करेंगे क्योंकि वो दोनों में ही हमें बांटना है ना सेक्रीफाइस रेशो में। तो 5, तो यहाँ पे हमें मिलेगा अमाउंट 6,000। 30 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 6,000 मिलेगा। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो हमें मिलेगा विक्रम का शेयर। विक्रम का कितना होगा 12,000। 1000 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो प्रज्ञा का शेयर मिल जाएगा 18,000। ये हमें दोनों को भी शेयर्स मिल गए हैं। विक्रम का 12,000 है और प्रज्ञा का है 18,000। हमने दोनों को भी ये बांटना है गुडविल। तो यहाँ पे एंट्री ऐसे आएगी बाय गुडविल 12,000 विक्रम का और 18,000 प्रज्ञा का। नेक्स्ट है अभी नेक्स्ट जो है वो हमें यहाँ पे हमने जो निकाला है प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट, वो हमें बांटना देना है, उनके अकाउंट में डालना है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे बाय P&L एडजस्टमेंट अकाउंट वो कितना है 4140 है विक्रम का और 6210 है प्रज्ञा का। ठीक है, और यहाँ पे अवनी का कुछ नहीं है। ठीक है, इस तरह से हमारे यहाँ के सारे जो एंट्रीज हो चुके हैं। तो हमें यहाँ के हम टोटल करके लेंगे, डेबिट साइड में कुछ भी नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम ये सारे एंट्रीज कर लेते हैं और सारे टोटल आ जाएगी। अभी विक्रम की टोटल हम करेंगे तो वो मिलेगी हमें 91,140। प्रज्ञा की टोटल मिलेगी 99,210 और अवनी की जो टोटल है वो मिलेगी 37,500। अभी ये जो प्रॉफिट है यहाँ पे हमें इससे भी दिया गया है, एक एडजस्टमेंट है यहाँ पे। द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इज टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशो एंड एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट। अभी ये जो हमें उनका अकाउंट का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस मिला है वो हमें क्या करना है, उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। उनका जो बैलेंस है ना तो वो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से एडजस्ट करना है। और बचा हुआ जो है वो हमें बचा हुआ जो बैलेंस प्रॉफिट है, जो बैलेंस कैपिटल है ना, वो हमें उनके प्रॉफिट लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। ओके, तो उसके लिए अभी हमें पहले प्रॉफिट कंपनी का, उस फर्म का नया कैपिटल कितना होना चाहिए वो पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, जैसे न्यू प्रॉफिट न्यू कैपिटल निकालने के लिए हमें सबसे पहले बेस क्या लेना होगा कि नया वाला जो पार्टनर है ना वो है अवनी। अवनी का जो भी कैपिटल है ना उसके हिसाब से हमें नया कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। भाई अवनी का कैपिटल कितना है, उसने कितना कैपिटल लाया है 37,500। ओके, और उसको कितना शेयर देना है 1/4। तो 37,500 मल्टीप्लाई बाई 1/4 करेंगे हम, तो हमें नया वाला जो कैपिटल है वो मिल जाएगा। तो उनका नया वाला कैपिटल कितना होना चाहिए 1,50,000। ओके, 1,50,000 नया वाला कैपिटल होना चाहिए। तो अभी इसमें से 1/4 शेयर तो अवनी की है। अभी न्यू रेशो क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है 6:9:5 है। ओके, ये उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। तो अभी हमें क्या करना है 1,50,000 को हमें ऐसे उनमें डिवाइड करना है। तो 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 20 करेंगे। ठीक है, देखो 20 क्यों करेंगे, क्योंकि इस सब की टोटल 20 आती है ना, 6, 9 + 5 ये सब 20 आती है। तो मल्टीप्लाई बाई 20 करेंगे ना तो हमें अमाउंट मिलेगा 7,500। तो 7,500 मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे 6, और 7,500 मल्टीप्लाई बाई 9 करेंगे
और 7,500 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो हमें न्यू प्रॉफिट जो न्यू कैपिटल, न्यू जो कैपिटल है वो मिलेगा। ये होगा अवनी का, ये होगा विक्रम का कैपिटल, विक्रम, ये होगा प्रज्ञा का कैपिटल, और ये होगा अवनी का कैपिटल। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा कितना, 45,000। तो यहाँ पे आएगा 45,000। प्रज्ञा का न्यू कैपिटल आएगा 67,500, और अवनी का जो न्यू कैपिटल है वो आएगा 37, मतलब न्यू मतलब उसका नया ही कैपिटल है, बट समझने के लिए हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है। तो ये हमें मिल गया न्यू कैपिटल। लेकिन अभी जो हमने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया उसके हिसाब से हमें कैपिटल कितना मिला है, विक्रम का मिला है कैपिटल हमें 91,140। ओके, ये तो उसका सब एडजस्टमेंट करने के बाद, मतलब उसको गुडविल भी दे दिया हमने, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का जो प्रॉफिट था वो भी दे दिया, उसका पहले वाला बैलेंस भी हमने ऐड कर दिया। तो ये सब करके उसका प्रॉफिट, अभी उसका कैपिटल कितना हुआ था 9,140। लेकिन हमें ऐसे बताया गया कि अभी उनका न्यू जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके हिसाब से उनका कैपिटल होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, 91,140 माइनस 45,000 करेंगे, मतलब 45,000 उसका प्रॉफिट कैपिटल होना चाहिए था, लेकिन बिजनेस में उसका कैपिटल कितना है 91,140, मतलब बचता कितना, एक्सेस कैपिटल कितना है बिजनेस में उसका 46,140। तो उससे हमें क्या करना है, लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। ये कितना है किसका, विक्रम का। और प्रज्ञा का भी सेम है, प्रज्ञा का भी कैपिटल कितना होना चाहिए था 67,500, लेकिन है कितना 99,210 है, वो होना कितना चाहिए था 67,500 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। तो एक्सेस कैपिटल कितना है प्रज्ञा का 31,710, इतना कैपिटल है एक्सेस। तो हमें वो ट्रांसफ़र करना है कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट में। अभी अवनी का तो नया कुछ क्वेश्चन ही नहीं कि अभी वो नया ही पार्टनर है, उसका नया ही कैपिटल 37,500 ही। तो अभी इसके एंट्री हमें यहाँ पे ऐसे करेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो अभी उसका तो यहाँ पे हमें नया वाला जो प्रॉफिट, नया वाला जो कैपिटल की अमाउंट मिली है वो लिखनी है। विक्रम की 45,000, प्रज्ञा की 67,500, और अवनी की सेम जो है वही 37,500। ओके, तो अभी बचा हुआ जो अमाउंट है वो हमें कैपिटल अकाउंट को लोन अकाउंट को ट्रांसफ़र करने को बोला है। ठीक है, तो टू लोन अकाउंट बचा हुआ अमाउंट है इसका, विक्रम का है 46,140 और प्रज्ञा का है 31,710, इसका कुछ नहीं है। तो टोटल में यहाँ पे नीचे आएगा सेम अमाउंट 91,140, 99,210 और अवनी का आएगा 37,500। इस तरह से हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो है वो सॉल्व करके हो गए। अभी हम देखेंगे बैलेंस शीट। तो अब हम देखते हैं बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। यहाँ पे आप एक एक अकाउंट, मतलब जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हो गया वो पहले बनाया हमने, उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाया, ऐसे एक एक अकाउंट बना के लेंगे तो भी चलेगा। सारे अकाउंट एक साथ बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कैसे, यहाँ पे डबल एंट्री की झंझट नहीं है। फाइनल अकाउंट में कैसे होता है कि डबल एंट्री करनी होती है, तो वो एक साथ ही करेंगे तो वो अच्छा रहता है, इसलिए वहाँ पे हम तीनों अकाउंट एक साथ बनाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं करें, बनाना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे अगर हम पहले ऐसे सीक्वेंस से जाएंगे ना तो वही हमारे लिए प्रॉपर रहेगा। तो अभी हम देखते हैं बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। यहाँ पे बैलेंस शीट दी गई है, यहाँ पे जितने भी बैलेंस शीट में आइटम दिए गए हैं वो सब यहाँ पे उसकी एंट्री करनी है। उसके बाद में जो भी एप्रिसिएशन हुआ है या फिर जो भी डिप्रिसिएशन हुआ है वो जो बैलेंस शीट के आइटम्स हैं उनमें जो वैल्यू बढ़ी है सब आइटम की, वो वहाँ पे डिप्रिसिएशन हुआ है तो लेस करना है, एप्रिसिएशन हुआ मतलब उसकी वैल्यू बढ़ी है तो वो ऐड करना है। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे कैश यहाँ पे 7,500 दिया गया है। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो अवनी ने 37,500 का कैपिटल का लाया है और 30,000 के गुडविल लाया है, मतलब कैश आया है ना बिजनेस में,
वो कैसे भी यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है कि बैंक से आया है या कैश से आया है, तो हम यहाँ पे ऐसे ही कंसिडर कर लेते हैं कि वो कैश से ही आया है। तो 37,500 एक कैश मिली है हमें कैपिटल के लिए और 30,000 मिली है। तो ये हम पूरा टोटल करेंगे 37,500, 30,000 और प्लस 7,500, तो पूरी कैश हमारी हो जाएगी 75,000। मतलब टोटल 75,000 की कैश अभी बिजनेस में है। तो उसकी एंट्री हम यहाँ पे कर लेंगे। सबसे पहले जो है कैश 75,000। देन नेक्स्ट यहाँ पे है लैंड एंड बिल्डिंग की प्राइस यहाँ पे कॉस्ट वैल्यू कितनी है 37,500। ओके, लेकिन उसकी प्राइस बढ़ के कितनी हुई 45,000, तो 7,500 का अप्रिसिएशन हुआ है। तो उसकी एंट्री यहाँ पे हमें करनी पड़ेगी। लैंड एंड बिल्डिंग 37,500 एंड एप्रिसिएशन मतलब उसकी जो वैल्यू है ना, वो उसका वो जो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है ना वो बढ़ गई है। ओके, तो उसके लिए इसे बोलते हैं एप्रिसिएशन। कितनी बड़ी है 7,500, तो आउटर कॉलम में आएगा 45,000। देन नेक्स्ट है फर्नीचर। नेक्स्ट है प्लांट की वैल्यू जो है उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, तो वो जैसे थे वैसे ही हमें लिखना है। ऐसे क्या है, अभी हम सीक्वेंस में जाएंगे ना, तो कोई भी चीज़ बीच में छूटेगी नहीं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट है फर्नीचर की वैल्यू है 3,000 और उस पर हमें डिप्रिसिएशन चार्ज करने को बोला है 10% लेस डिप्रिसिएशन मतलब वैल्यू उसकी कम हो गई है ना, तो वो लेस करेंगे। अब डिप्रिसिएशन कितना है 300, तो आउटर कॉलम में आएगा 2,700। फर्नीचर के बाद है स्टॉक की भी वैल्यू बढ़ गई है। स्टॉक की वैल्यू थी 75,000 और उसमें इंक्रीज हुआ है कितना 7,500 का एड इंक्रीज कितना हुआ 7,500, तो आउटर कॉलम में आएगा 82,500। नेक्स्ट है अभी ये डेटर्स है 87,000 और उस पर हमने आरडीडी चार्ज की है 5%, तो वो आरडीडी हमें लेस करनी है। लेस आरडीडी कितनी है 87,000 पे 4,350। ये सब वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो वो देख के भी हम यहाँ पे डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आउटर कॉलम में आएगा 82,650। इस तरह से हमारे जो बैलेंस शीट के एसेट साइड के जो भी इंटरेस्ट थे वो करके हो गए। अभी हम देखते हैं लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले आता है कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हमें कैपिटल अकाउंट की ही एंट्री करनी होती है। कैपिटल अकाउंट हमने अभी टैली किया है, तो उसके हिसाब से हमें विक्रम का बैलेंस कितना मिला है। विक्रम का बैलेंस मिला है हमें 45,000, मतलब न्यू कैपिटल हमने जो एडजस्ट किया ना वो 45,000 नया वाला जो कैपिटल है नए वाले रेशियो के हिसाब से। ओके, उसके बाद प्रज्ञा का कैपिटल है 67,500 और अवनी का है 37,500। इस तरह से पूरा कैपिटल हमें मिल गया है। ओके, अभी उनकी टोटल जो है वो हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट है लोन, और बाकी का जो अमाउंट है वो हमने लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, वो भी यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा। विक्रम का
जो बचा हुआ कैपिटल था वो हमें लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने को बोला, तो वो भी हमें यहाँ पे करना है। ये कितना है 46,140 और प्रज्ञा का कितना है 31,710। वही क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है वो जैसे ही लिखना है, क्योंकि उसका कोई हमें एडजस्टमेंट नहीं है। तो क्रेडिटर्स है 1,05,000। तो यहाँ पे सारे इंटरेस्ट जो है हमारे करके हो गए हैं। कैपिटल है 1,50,000, लोन अकाउंट का अमाउंट है 46,140, 31,710 और क्रेडिटर्स है 1,05,000। यहाँ पे एसेट साइड में कैश का बैलेंस है 75,000, बिल्डिंग है 45,000, प्लांट है 45,000 और फर्नीचर के अमाउंट है 2,700, स्टॉक है 82,500, डेटर्स है 82,650 और डेटर्स की जो अमाउंट है वो स्टॉक है 82,500 और डेटर्स जो है वो है 82,650। तो ये पूरी टोटल हम करेंगे तो इसकी पूरी टोटल हमें मिल जाएगी। तो इसकी पूरी टोटल जो है वो हमें मिलेगी 3,32,850। 3,32,850। 3,32,850। ओके, तो इस तरह से हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। यहाँ पे मैंने कैपिटल अकाउंट में बैंक अकाउंट लिया है, वहाँ पे आप कैश अकाउंट लिखेंगे तो भी चलेगा, इससे कोई कंपल्सन नहीं, क्योंकि वहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि कैश में दिया है या बैंक में दिया है। तो यहाँ पे कैश अकाउंट लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, अगर कोई भी आपको क्वेरी हो, अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।